बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 8 के लिए है। और इसमें आज आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं। और यह जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री है किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23 के लिए है। तो इसमें देखते हैं हम, चलिए। और इस पुस्तक को किसने बनाया है? राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री, विषय गणित, कक्षा 8वीं, सत्र 2022-23। इसमें दिया वर्कशीट 8। वर्कशीट 8 में क्या दिया? परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। जो परिमेय संख्या होती है उनका संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करते हैं, या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें और समझें, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 3/4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। क्या कहा? 3/4 का किस पे करना है आपको? ये जो 3/4 है इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है। तो सबसे पहले एक रेखा खींच दीजिए, इस टाइप से रेखा खींच दी। इसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? जीरो ले लिए। जीरो के दाई और पूरे धनात्मक मान होते हैं और जीरो के बाई और क्या होते हैं? ऋणात्मक मान होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये जीरो लिखे, तो यहाँ क्या दिया है? 3/4 का संख्या रेखा प्रदर्शन करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके हर में क्या है? 4 है। तो हम 4 भाग बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। कितने भाग बन गए? 1, 2, 3, 4। तो ये क्या हो गया? 0/4। अब यहाँ से हम चलेंगे, ये 0/4 हो गया, 1/4, 2/4, 3/4। तो संख्या रेखा पे ये 3/4 को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर दिए। या क्या आ गया अपना? 3/4। तो ये ध्यान रखना है कि इसके हर में जितने अंक हैं, जितनी संख्या है, उतने यहाँ पे क्या बनाएंगे? पार्ट्स बनाएंगे। उतने क्या बना देंगे? यहाँ पे खाने बना देंगे या भाग बना देंगे। जैसे यहाँ पे 4 था तो हमने 4 भाग बनाए। और फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। तो ये 0 और 1 के बीच की जो संख्या है उसके कितने खंड बने? 4 खंड बने, 4 भाग बने और उसको 3/4 के रूप में प्रदर्शित कर दी। अब देखिए इसके बारे में कुछ बताया यहाँ पे, क्या? इसको ध्यान से पढ़िए। दी गई परिमेय संख्या 0 से बड़ी है। ये जो परिमेय संख्या है ये क्या है? 0 से बड़ी है। 3/4 किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। कैसे पहचाने 0 से बड़ी है? 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक। इधर जो 0 के दाई और आगे की ओर जो बढ़ रही हैं ये धनात्मक संख्या होती है और 0 से बड़ी होती हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है? जो ये 3/4 है ये 0 से बड़ी है, अतः यह हमेशा संख्या रेखा पर 0 से दाई और निरूपित होगी। और ये 0 से बड़ी है इसलिए इसे संख्या रेखा पर 0 से किस और निरूपित करेंगे? दाई और। संख्या 1 से छोटी है और किससे? 1 से छोटी है, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगी। क्या आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। इसके बाद क्या कहा? संख्या 1 से छोटी है इसलिए 0 और 1 के बीच के भाग को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। विभाजित करके बताया आपको करने की आवश्यकता है। चारों भागों में से तीसरा भाग, पहला, दूसरा, तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे इसी प्रकार के दिया देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? आवश्यकता है चारों भागों में तीसरा भाग। अब हमें किसको प्रदर्शित करना है? ये यहाँ से देखिए, ऋण 3/5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कीजिए कह रहा है। किसका प्रदर्शन करना है? ऋण 3/5 का। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है? ऋण 3/5 किससे? 0 से छोटी है।
वह संख्या कैसी है, शून्य से छोटी है और शून्य से छोटी है, तो इसको शून्य के बाई और निरूपित करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शून्य, फिर ऋण 3 और 5, ऋण 3/5 और ऋण 1 से कैसी है, बड़ी है, शून्य से छोटी है, ऋण 3/5 और ऋण 1 से बड़ी है, इसलिए इन दोनों के बीच में आ जाएगी। अब देखिए शून्य, इसके कितने भाग बना देंगे, 5 भाग, 1 2 3 4, 5 भाग बन गए। अब इसे निरूपित करना है तो गिन लेते हैं हम। कैसे गिनेंगे, यहाँ से अब हम गिनना चलेंगे, 1 0/ऋण 3, 0/ऋण 2, शून्य से बढ़ते चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ जाएगा। अब 3 कहाँ पे प्रदर्शित होगा, गिन लेते हैं, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3, यहाँ आ जाएगा 0/5। इसी प्रकार यहाँ पे ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण 3/5, ऋण 3/5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे, क्या प्रदर्शित कर देंगे, ऋण 3/5। क्या ध्यान रखना है, ये जो जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं वह शून्य से छोटी या बड़ी, यदि शून्य से छोटी है तो शून्य के बाई ओर चलेगी, किधर जाएगी, बाई ओर जाएगी, और शून्य से बड़ी है तो दाई ओर। ये ऋण 3/5 शून्य से छोटी है, क्या है, शून्य से छोटी है, लेकिन ऋण 1 से बड़ी है, तो इसे किसके बीच में निरूपित करेंगे, शून्य और ऋण 1 के बीच में निरूपित करेंगे। अब यहाँ से हम इसके कितने भाग बना लेंगे, 5 भाग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है, हर में 5 है, तो 5 भाग बना दीजिए। 5 भाग बनाए और अब हम यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3/5 क्या आ जाएगा, इसका संख्या रेखा पे निरूपित कर दिए। देखिए इसके बारे में नीचे क्या दिया है, संख्या ऋण 3/5 शून्य से छोटी है और ऋण 1 से बड़ी है, अतः यह संख्या रेखा पर शून्य से बाई ओर निरूपित होगी। इसलिए शून्य और ऋण 1 के बीच के भाग को 5 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। इन 5 भागों में से तीसरा भाग ऋण 3/5 को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से आपको शून्य से बड़ी और शून्य से छोटी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं ये बताएं। अब इसके आगे चलते चलिए, निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर कीजिए। अब यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या दिए, इन्हें हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम किसको, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। किससे करेंगे, ये 3/5 को। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या कीजिए, एक संख्या रेखा बना दीजिए और शून्य लिख दीजिए। ये संख्या रेखा बना दी, संख्या रेखा के दोनों साइड तीर के निशान रहते हैं, संख्या रेखा अनंत तक दोनों साइड चलते रहती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमें यहाँ पे हमने संख्या रेखा बना दी है, अब किसे निरूपित करना है, 3/5, तो हम सेंटर पॉइंट में शून्य लिख दिए। अब ये 3/5 शून्य से छोटी है बड़ी, आपको ये पहले चेक करना है, 3/5 शून्य से बड़ी है, इसलिए ये संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर चलेगी और इसके हर में कितना है, 5, तो कितने भाग बना देंगे हम, 5 भाग बना देंगे। 1 2 3 4, 5 भाग बना दिए हमने। अब हमें 3/5 को निरूपित करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0/5 ये हो गया, फिर 1/5, फिर 2/5 और 3/5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से आप 3/5 को तीसरे नंबर पे निरूपित करके बता सकते हैं। फिर समझिए, 3/5 शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए शून्य और 1 के बीच में से निरूपित किया जाएगा। इसे 5 भाग बना देंगे, 5 भाग में 3/5 भाग इसको संख्या रेखा पे निरूपित करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्या है, ऋण 5/8। ऋण 5/8 ये संख्या ऋणात्मक है, इसलिए यह शून्य से छोटी होगी और ऋण 1 से बड़ी होगी। तो इसको हम जब निरूपित करेंगे तो शून्य और ऋण 1 के बीच निरूपित करेंगे। अब इसके
हर में क्या है 8, इसके कितने भाग बना देंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, तो 8 भाग बन गए। अब 8 भाग बन गए, इसके हर में क्या है 8 है, तो ऋण 5/8, तो ये इसका कौन सा भाग ऋण 5वां भाग को प्रदर्शित करेगा, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे जो ऋण 5/8 को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर का 2/7, 2/7 क्या है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए इसे कहाँ पर निरूपित करेंगे हम, 2/7 यहाँ पे निरूपित हो जाएगा। इसके कितने भाग बना देंगे, 7 भाग बना देंगे, और 0 के दाईं ओर जो 2/7 जहाँ पे आएगा उसे निरूपित करेगा, उसे यहाँ पे बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2/7 को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर निरूपण करके बताए। अब लर्निंग आउटकम M703 परिमेय संख्या से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या को हल कर सकते हैं और इसे आपकी गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं पाठ 9 में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट कौन सी थी, 8 परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण या प्रदर्शन करना बताए। यदि ये आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए वर्कशीट 9 लेके आएंगे जिसमें समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना बताएंगे।